चलो देखो वीडियो, अब मिल गई मोबाइल तो बना दे रहे हैं, नहीं मिलती दूसरे की मोबाइल मांग के बना रहे हैं, नहीं लाता तो क्या करते, उसको जबरी करते न? हाँ, प्रश्नावली कौन सा चल रहा है? 4E। यहाँ दिख रहा है। फोर ई बुक का क्या नाम है? डॉक्टर मनोहर बुक। ठीक। और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आज शायद हम लोग इसको कवर कर लें। हाँ तो इसके बाद त्रिकोणमिति तुम लोग देखना ना, नहीं समझ में आएगा तब पूछना। हो गया? देखो पूरा दिख रहा है जो सब लिखे हैं। आज तुम्हारा चश्मा काम कर रहा है। कौन सा? 21। क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ा दिए थे, आज हम लोगों को 21 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या रहा है भाई? ध्यान से सुनना। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना है। मान लिया हमने पहली संख्या x है, माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या क्या है? x। बोलो कोई दिक्कत हो तो। और दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y। पहली संख्या को हमने x माना, दूसरी संख्या को क्या मान लिया? y। क्लियर? शर्तानुसार। किसके अनुसार? शर्त के अनुसार, शर्तानुसार। शर्त में क्या कहा है? दोनों संख्याओं का जोड़, यही कहा है ना, दोनों संख्याओं का जोड़, योग यानी जोड़ 27 है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना? 27 है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। और दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, x गुणे वाई बराबर 100। यही सोचना है। ये समीकरण नंबर सेकंड मत बनाओ, अभी आप बना लो। y बराबर 182 बटे x बटे, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर कहीं से रख लो यार, यहाँ से रख लो चाहे यहाँ से रख लो, तुम्हारा मर्जी। ठीक, यहाँ से रख दो, चाहे आपका मन, चाहे जहाँ से रखना, चाहे समीकरण 2 से उठा के 1 में रख दो, चाहे 1 से उठा के, तुम्हारा मन चाहे जैसे कर लो। अगर तुम कह रहे हो कि 2 का मान 1 में रख दीजिए, हम 2 का मान 1 में रख दे रहे हैं। लो, समीकरण 1 का मान किस में रखने पे? 2 में रख दे रहे हैं। तो 1 को थोड़ा ठीक बना लो। 1 को ठीक बनाने के लिए करेंगे क्या? y बराबर 27 माइनस x कर लेंगे। अब ये समीकरण 1 मान लेंगे। 27 है, ये है, x उस तरफ जाएगा माइनस। अब रख दो यहाँ, देखो अब इसको समीकरण 2 ही बना लो, इसको वाले को 2 मान लो, ये 2। अब रखो जरा x इंटू वाई, वाई का मान आप निकाल लिए हो कितना? 27 माइनस x बराबर 182। अब गुणा करिए 27 का x में और x का x में, और बराबर 100। इसको ले जाओ उस तरफ, तो x स्क्वायर प्लस में और 27 माइनस में, और माइनस प्लस 100। ये 182 उसी तरफ है, इसको और इसको उस तरफ ले गए हैं। अब ऐसा गुणा करो, 182 आए, जोड़ो घटाओ तो 27 आए। 182 का कर लो गुणनखंड, ऐसे 2 से 9, और यहाँ 2 1 2,
सही है। 13 सते 91, 13 इक्या 13। हाँ देखो 7 दूना 14, 14 13 हमें 100, 14 और 13 जोड़ेंगे 27, 14 और 13 तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर यक्स कामन कर लो। जब यक्स कामन करेंगे तो x माइनस 14 और यहाँ माइनस 13 कामन कर लो तो x माइनस 14 बराबर क्या 0। तो x का वैल्यू एक आ जाएगा 14 और एक x का वैल्यू आ जाएगा 13। दोनों संभव हैं। आप x का अगर मानेंगे 13 तो y का मान हो जाएगा 14, लेकिन जब x को मान लेंगे 14 तो y हो जाएगा 13। कैसे हो जाएगा, यहाँ घटा देंगे, 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा और 27 में से 14 घटा देंगे तो 13। x को अगर 14 मानोगे तो y 13 आएगा और अगर x को 13 मानोगे तो, समझ गए। अब कहा क्या है जरा देख लो सही है कि नहीं। कहा है दोनों का जोड़ कितना है, 13 में 14 जोड़ेंगे और 14 में 13 जोड़ेंगे, दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए। तो 13 गुणे 14 करो, देखो क्या आ रहा है। 13 गुणे 14, 14 तिरिक 42 का 2 और 14 क्या 14 और 4 18, 182 आ गया। यही कहा है प्रश्न। बोलो कोई दिक्कत हो तो उतार लो। लेकिन क्या करो, तुम लोग चोरी से कुछ रखते हो ना, इसीलिए लाख लगा देते हो। गुरुजी अरे भाई सफाई मत दो, जिसके मोबाइल में ज्यादा लाख लगा है वो लाख ही आदमी है। हाँ नहीं, 21 में 3 दिया है, 21 का दूसरा बताना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। सुनो, 2 क्रम से होने चाहिए। क्रम से कहने का सेंस कल बताए थे, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो माना पहली क्रमागत संख्या x और दूसरी, हाँ माना पहली क्रमागत संख्या कितनी है x और दूसरी क्रमागत संख्या, हाँ दूसरी क्रमागत संख्या x + 1 कह रहा है ना। अब जैसे मान लो हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं, एक संख्या है 3 और इसके आगे कौन आती है, कह रहा है दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का, तो इसका वर्ग 9 और इसका वर्ग, दोनों के वर्गों का 16 9 दोनों के, देखो ध्यान से यही सेंस है। इसमें कहा क्या है कि ऐसी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। अब ये हम मान लिए कि क्रमागत धन पूर्णांक है, इनके वर्गों का योग कितना है। अगर हमको प्रश्न ऐसे ही बनाना होता, मान लो हम ये तो किताब वाला दिया है, हमारे हिसाब से हम कहते कि ऐसी 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग करिए तो 25 आ जाए, तो 1 होता 3 1 होता 4 हम निकाल लेते। तो इसी तरीके से ये प्रश्न कहा है, तो शर्तानुसार जो शर्त में कहा है वही कर लो। शर्तानुसार माने क्या कहा है, वर्गों का योग, यानी यहाँ देखो 3 का वर्ग किया, यहाँ 4 का, यहाँ किसका वर्ग करेंगे और वहाँ x + 1, इनका जोड़ कितना आना चाहिए 365 और इसमें 25 आया है। अब हल करो जरा इसको ठीक से, x का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस 1 और प्लस 2x बराबर 365। x कितना x 2x स्क्वायर, यानी पावर में जो रहता है अगर सेम चीज है तभी जुड़ता है, और यहाँ प्लस कितना है x 2x, और इसको जब इधर लाएंगे 365 को तो माइनस हो जाएगा और उसमें से 1 घटा देंगे तो 300 कितना 64 बराबर क्या। अब 2 कामन कर लो, जब 2 कामन करेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, तो यहाँ 2 कामन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस 364 का आधा, 2 1 क्या 2, 2 8 16 और 2 दूना
4 182 182 182 14 गुणे 13 होता है, अभी किए हो इसके पहले ही 14 गुणे 13। इसको ठीक से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर 0। अभी आप किए थे 14 गुणे 13, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 और माइनस 13 और बराबर माइनस 182 बराबर कितना। देखो 14 को प्लस में इसलिए लिखे हैं क्योंकि x किस में है, अगर 14 में 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, और कौन लिखा जाता है जो बड़ा होता है, तो 14 बड़ा है कि 13, तो इसीलिए यहाँ प्लस लगाए हैं, 14 के पास प्लस लगा। अगर यहाँ माइनस रहा होता तो हम 14 के पास माइनस लगाते, इसके पास प्लस लगाते। समझ गए। देखो अब कॉमन कर लो भैया x को, जब x को हम कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 होगा, और यहाँ माइनस 13 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से निकल आएगा x प्लस 14 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर कितना। तो देखो x बराबर हो जाएगा माइनस 14 क्योंकि प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस, और x बराबर यहाँ प्लस 13, माइनस है तो प्लस 13। माइनस वाला लेंगे नहीं क्योंकि कहा है धनात्मक पूर्णांक। जरा पढ़ो, दो धनात्मक पूर्णांक लगातार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक है नहीं, इसको लेंगे नहीं, इसीलिए बोल दिया है धनात्मक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनस का वर्ग भी प्लस हो जाता है, माइनस का वर्ग भी। अब x का मान आपको पता चल गया, x है कितना, तो अगला कितना हो जाएगा 14। समझ गए। दोनों का वर्ग करके जरा जोड़ो, 13 का वर्ग और 14 का वर्ग, हाँ 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग, जरा जोड़ो दोनों को, 9 6 15, 9 6 15 1 16, 1 1 2 और 1, यही आया था क्या, यही कहा है। बोलो कोई दिक्कत नो। चलो देखो 21 का तीसरा, 21 नंबर का, अरे पगला पूरा दे दिया होता, 3 क्वेश्चन देने अच्छा लिख दिया होता 50 क्वेश्चन तक, उसमें 3 करो इसमें 2 करो, क्या मतलब निकला। अगला कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं, माना पहली संख्या कौन, माना पहली संख्या x। अगर सही पूछिए ना तो ये यहाँ दे के गलत किया है, इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण में होना चाहिए। क्यों? कितने चर के हो गए, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो इसका मतलब कितने चर हो गए, 2। तो इसको देना चाहिए था, सही पूछिए तो कहाँ, हाँ 2 चरों वाले रैखिक, लेकिन रैखिक नहीं है इसीलिए यहाँ दिया है। क्या कह रहा, रैखिक है कि नहीं, जरा ध्यान से पढ़ो। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर शर्तानुसार, शर्त में कह रहा है ना वर्गों का घटाना, यानी वर्गों का, तो इसका वर्ग x वर्ग और y का वर्ग y कितना है 100। अब देखो घात 2 हो गई, इसका मतलब रैखिक नहीं है, तो इसीलिए इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण में नहीं। वहां पढ़ाए थे 2 माने 2 होना चाहिए चर, रैखिक माने घात, यहाँ देखो घात कितनी है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8। अगर इसको मान लोगे छोटी बड़ी और ये छोटी, तो क्या कहा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी का 8 गुना, बड़ी बराबर छोटी के वर्ग का 8, 8 गुणे छोटी, 8 गुणे छोटी। जरा ये देखो, आपको कई बार बता दिए हैं, हमेशा गुणा कहाँ किया जाता है, छोटे में, याद है। तो हाँ, पिता पुत्र में जब पुत्र छोटा था तो पुत्र की तरफ कर रहे थे, ऐसा मत कर देना, तो इसलिए जिधर छोटा उधर करो ना, इस बड़े वाले को और बड़ा कर दोगे, और हाँ बाप छोटा हो जाएगा पुत्र, तो हमेशा गुणा कहाँ करते हैं, जहाँ छोटा हो। तो इसको ध्यान रखना। कहा है
कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी इस तरफ गुणा होगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कई गुना, किसका गुना? बड़ी संख्या का। प्रश्न में ध्यान से सुनो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्लियर? बड़ी आपने किसको माना है? बड़ी है x, 8x हो जाएगा। छोटी आपने किसको माना है? तो y वर्ग हो जाएगा। y छोटी है, उसका वर्ग है। क्लियर? ये समीकरण हो जाएगा सेकेंड। आप चाहो तो यहीं लिख सकते थे, बड़ी संख्या, बड़ी सही लिखे, गड़बड़ा लिखे हैं, बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना बराबर छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर है आपस में। तो 8 गुणे x बराबर y स्क्वायर। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण नंबर। y स्क्वायर का मान यहाँ रख दो। y स्क्वायर का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। 1 में रखने पर हमको कुल मिला के एक पद में कन्वर्ट करना रहता है, चाहे y में कर लो चाहे x में। तो देखो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और y स्क्वायर का मान कितना है? 8x। तो y स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे और 180 को उधर लाएंगे, -100 बराबर ऐसा गुणा करो 180 आए और जोड़ो घटाओ तो 8 आए। 18 दहम्मा 18 में से 10 घटाएंगे तो x स्क्वायर -18x और +10x और -100 बराबर, यहाँ से x स्क्वायर x कामन कर लो। जब x कामन करोगे तो x माइनस और यहाँ से 10 कामन कर लो तो यहाँ x -18 बराबर 0। या तो x -18 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x + 10 बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 18 और एक आ जाएगा x बराबर -10 लेंगे नहीं, इसका मतलब 18। तो एक संख्या है 18 और दूसरी संख्या है 10। एक संख्या है 18 और अगर y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, अगर x आ गया तो y निकाल पाओगे आराम से। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ रख दो, 8 गुणे x का मान क्या है? 18 बराबर y स्क्वायर। 18 अट्ठे 144, 100 y स्क्वायर। 144 कितने का वर्ग है? हाँ 8 28 64 है। y का मान आ जाएगा +-12, प्लस लेकिन प्लस ही लेंगे माइनस को, तो माइनस को नहीं लेंगे प्लस को लेंगे। अब जो कहा है उसको देखो फिट हो रहा है कि नहीं। कहा है बड़ी संख्या का वर्ग करिए और छोटी संख्या का वर्ग करिए, घटाइए तो कितना आना चाहिए? बड़ी संख्या कौन है? बड़ी किसको माना है आपने? x को। x का मान है 18, 18 का वर्ग करो, 18 का वर्ग कितना आएगा? 324। और फिर छोटी संख्या को आपने क्या माना है? y का मान कितना आया? 12 का वर्ग 100 घटाओ जरा कितना आ रहा है? 0, 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा, कितना आया है? यहाँ देखो। क्लियर? ये कहा है प्रश्न, उतार लो। चलो नेक्स्ट देखो, अगला। ये वाला ध्यान से देखना, बहुत ठीक ठाक प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे लगाओ स्टार। क्यों? क्योंकि अगर ये परीक्षा में आ गया तो आप कर भी सकते हो और नहीं भी। ये 2019 में दिया भी है, ध्यान से समझ लो। और जो अभी तक थे एकदम सरल थे। करा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। माना कुटीर उद्योग के द्वारा एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x। माना
कुटीर उद्योग के द्वारा, कुटीर उद्योग अभी बता रहे हैं, उद्योग के द्वारा बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। बनाए गए एक दिन में, बनाए गए बर्तनों की संख्या x, बनाए गए बर्तनों की संख्या x। कुटीर उद्योग का मतलब होता है बर्तनों की संख्या x। ये कहानी बहुत बड़ा लिख दिए ना, जो दिया है वही लिख दिए हैं। हाँ, जो दिया है वही लिख दिए हैं। दिया है कि एक कुटीर उद्योग माने जो बनाते हैं, नहीं ये जैसे बटोई बनाते हैं, कढ़ाई बनाते हैं, ये कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग वाले। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तन हम मान लिए, जिस बर्तन का निर्माण करता है वो संख्या क्या है, x है। माना कुटीर उद्योग के द्वारा एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। क्लियर। आगे प्रश्न में क्या कहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बर्तन बना कितना रहा है, x। शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार कह रहा है एक विशेष दिन, किसी विशेष दिन वो क्या कर रहा है, बर्तनों की संख्या का 2 गुना। ध्यान सुनो, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। निर्माण की गए, हाँ, नग निर्माण की लागत, नग निर्माण की लागत, निर्माण की लागत, निर्माण की लागत। बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, उसके 2 गुने से 3 अधिक, 3 अधिक। ध्यान से समझना, यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 थी तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। कुल लागत कितना है, कुल लागत 90 है। कुल लागत है कितना। अब ध्यान से सुनो, जैसे हम एक बर्तन बना रहे हैं तो उस बर्तन पे हम 5 रुपए ले रहे हैं, और एक नग बना रहे हैं, उस नग पे 3 रुपए ले रहे हैं। तो बताओ कि निर्माण किए गए बर्तन और नग का गुणा करने पे कुल खर्च आ जाएगा, कुल खर्च। तो कुल खर्च देखो, नग निर्माण की लागत 2x + 3 है, और बनाए गए बर्तनों की संख्या, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाए तो उस दिन खर्च किया गया कुल पैसा पता चल जाएगा। जैसे आपके यहाँ मान लो कोई मिस्त्री है, ध्यान सुनना, एक आदमी को आपने लगाया है नग बनाने के लिए और एक आदमी को आपने लगाया है बर्तन बनाने के लिए। 2 आदमी है, सोनू मोनू। ये सोनू है मान लीजिए ना, इस तरफ से जो है ये हाँ, ये सोनू है भाई, ठीक। ये और इधर से देखिए ये मोनू है। ये सोनू नग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नग। और अरे यार, नग नहीं जानते हो, किसी चिपकाने उपकाने के लिए होगा। बर्तन मान लो प्लास्टिक का होगा, उस पे ही अच्छे से रख दिया जैसे अच्छा दिखे, कुछ भी होगा। और एक मोनू नाम का लड़का है, ये मोनू को उल्टा बना दो। मोनू अब इससे बात नहीं करता, ये अपना काम करता है और ये अपना, ये अपने काम से मतलब रखेगा, ये अपने से, ठीक। ये मोनू है, आपको दिख रहा होगा, मोनू इधर देख रहा है और सोनू इधर देख रहा है। ये क्या बनाता है, बर्तन बनाता है, बर्तन बनाता है। नग निर्माण वाला काम छोटा है, उसमें टाइम लगेगा। जैसे छोटा सा नग रहेगा, उसको कटने पिटने में, बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो ये ज़्यादा खर्चा लेगा, ये वाला नग वाला। और बर्तन बनाने में क्या है, बर्तन बड़ा सा है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, चलेगा। अब नग खरीदने जाओ, मान लो हीरे का नग हो तो महंगा रहेगा कि नहीं,
कह रहा है जो नग बर्तन बनाने वाला है अगर वो x रुपए लेता है, बर्तन बनाने वाला कितना लेता है, x रुपए अगर लेता है, तो जो नग बनाने वाला है वो इसके 2 गुने से 3 रुपए ज्यादा लेता है। इसका 2 गुना कितना 2x और इससे 3 रुपए ज्यादा। आपने दोनों लोगों को मिला करके दोनों लोगों को कितना रुपया दिया 90, तो दोनों का गुणा करने पे कितना आना चाहिए 90। x और 2x प्लस 3 बराबर कितना 90। जरा गुणा करो 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 बराबर, अब 90 दूना 100, तो ऐसा गुणा करो 180 आए और जोड़ो घटाओ तो 3 आए। 36, अच्छा नहीं होगा, यहाँ से 2 से कटाओ 90, 2 से कटाओ 45, 3 से कटाओ 15, 3 से कटाओ 5 से कटाओ 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6 दूना 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3, यही तो लाना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 दूना 12 माइनस 12x प्लस और प्लस 15x। अरे आगे पीछे लिखने से क्या दिक्कत है यार, 12 यहाँ लिख लिए, माइनस में 12 लिख दो और प्लस में 15 लिख दो। x माइनस कितना 90, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कॉमन आ जाएगा आसानी से। अरे 15 में से 12 घटाओ कई आएगा और 15 प्लस में है तो प्लस में, यहाँ से देखो 2 कॉमन हो जाएगा, 15 लिखते 2 कॉमन नहीं हो पाता, अब कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन करोगे तो x बचेगा और 2 छंग और यहाँ 15 कॉमन कर लो प्लस में, तो x माइनस 15 छक्का बराबर दोनों ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 15 बराबर कितना, तो ये वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि प्लस है, तो x बराबर कई आ जाएगा 6, x का वैल्यू आ गया 6, यानी बर्तनों की संख्या कितनी थी 6 और 6 दूना 12 3 15, नग पे कई रुपया दे रहे थे 15, दोनों का गुणा करने पे क्या आ जाएगा 90। बताओ कोई दिक्कत नहीं, यही उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ।